नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आज के हमारे इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं भारत के एक ऐसे हॉन्टेड प्लेस के बारे में जो हॉन्टेड प्लेसों की सूची पे नंबर 1 पे आता है और अपने आप में एक भूतों का गढ़ कहलाता है। शायद आप लोगों ने इस जगह के बारे में कभी सुना या देखा होगा। अगर आप लोग इस जगह के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड है दोस्तों, तो चलिए आज का ये सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी बात पे यकीन नहीं है तो आप गूगल पे सर्च करके गूगल बाबा से पूछ सकते हैं। भूतों का गढ़ कहलाता है राजस्थान का ये गांव। शाम ढलने के बाद हो जाती है यहाँ लोगों की आवाजाही बंद। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भानगढ़ किले से जुड़ी हुई कुछ ऐसी रोचक बातें और यहाँ से जुड़े हुए इतिहास और तथ्यों के बारे में। अलवर राजस्थान के जयपुर जिले से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का यह किला लोगों के लिए आज भी कौतूहल का विषय बना रहा है। इस किले में कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही सरिस्का नेशनल पार्क स्थित है और किले में कई मंदिर हैं और जिसमें से भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर प्रमुख मंदिर हैं। इन मंदिरों की दीवारों और खंभों पर बहुत ही शानदार नक्काशी की गई है और इन नक्काशी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह एक समूचा किला कितना खूबसूरत और भव्य बना रहा होगा। दोस्तों, भारतीय पुरातात्विक विभाग द्वारा खुदाई से इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि यह एक शहर प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है और फिलहाल में इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है और पुरातात्विक विभाग ने यहां आने वाले पर्यटकों को एक खास सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त होने के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति ना रुके। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं भानगढ़ फोर्ट के इतिहास के बारे में। अगर भानगढ़ किले के इतिहास के बारे में बात की जाए तो इसमें दो अलग अलग कहानियां सामने निकल कर आती हैं जिसकी वजह से भानगढ़ को इतना डरावना बताया जाता है। दोस्तों, भानगढ़ के तबाह होने की कई कहानियां हैं और इस किले की बर्बादी के कई किस्से जिस पर लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन अभी तक इन सभी कहानियों के सच होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। इन कहानियों में दो कहानियां बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें से एक राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती के कारण भानगढ़ के तबाह होने की कहानी। दोस्तों, भानगढ़ किले में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम रत्नावती था। रत्नावती इस राज्य के सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जानी जाती थी। इनकी खूबसूरती की चर्चा आसपास के राज्य में भी होती थी। राजकुमारी के खूबसूरती के कारण हर कोई इनको देखना चाहता था। जब इनकी उम्र 18 वर्ष की थी तभी से उनके लिए विभिन्न राज्यों से राजकुमारों के रिश्ते आने लगे थे। एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ भानगढ़ बाजार घूमने गई थी और पूरे बाजार में कपड़े, चूड़ियों तथा अन्य सभी दुकानों पर घूमने के पश्चात वह एक इत्र की दुकान पर जा पहुंची। दोस्तों, राजकुमारी को इत्र बहुत पसंद था, इसीलिए वो इत्र की दुकान पर रुक गई और एक इत्र को पसंद करने लगी। इत्र को पसंद करने के बाद उसको महल में भेजने को कहा। राजकुमारी से थोड़ी ही दूर पर एक व्यक्ति खड़ा था, उसका नाम सिंधिया सेवड़ा था, जो उस समय का बहुत बड़ा तांत्रिक था, जो राजकुमारी को एकटक निगाहों से देखते जा रहा था। उसे पहली नज़र में ही राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था। वहाँ से जाते वक्त राजकुमारी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, इसीलिए तांत्रिक बहुत गुस्सा हो गया और राजकुमारी रत्नावती का प्यार पाने के लिए उस तांत्रिक ने एक योजना बनाई। उसने इत्र की दुकान पर जाकर इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया जिसको राजकुमारी रत्नावती ने खरीदा था। उसने अपने वशीकरण मंत्र को उस बोतल पर कर दिया था जिससे जो भी उस इत्र को लगाता वह उसके बस में हो जाता और उस तांत्रिक के पीछे पीछे चला जाता। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को अपने गुप्तचरों के माध्यम से इसका पता पहले ही चल गया था, इसीलिए उन्होंने उस इत्र की बोतल को एक चट्टान पर फेंक दिया जिससे उस तांत्रिक का जादू उल्टा पड़ गया और वह चट्टान लुढ़कते हुए सीधे तांत्रिक के ऊपर जा गिरा, जिससे उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई। लेकिन उस तांत्रिक ने मरते समय पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि कुछ ही दिनों बाद यह पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा और यहाँ उपस्थित सभी लोग मर जाएंगे। तांत्रिक के मरने के कुछ ही महीने बाद भानगढ़ और अजबगढ़ राज्य के बीच में एक युद्ध हुआ जिससे भानगढ़ की हार हुई और वहाँ के सभी व्यक्ति मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद पूरा भानगढ़ सुनसान हो गया। लोगों का मानना है कि यहाँ पर मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी भटकती हैं, इसीलिए भानगढ़ किले को भूतहा किला भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे बात आती है ऋषि मुनि के श्राप से भानगढ़ के तबाह होने की कहानी। जहां आज भानगढ़ का किला उपस्थित है उससे कुछ ही दूरी पर एक ऋषि मुनि की कुटिया थी जिसमें ऋषि बालूनाथ रहते थे। भानगढ़ किला बनवाने से पहले राजा भगवंत दास ने अपने किले के निर्माण की योजना को ऋषि को बताया था। जब ऋषि बालूनाथ ने राजा भगवंत दास को कहा
कि आप यहाँ पर किले का निर्माण करवा सकते हैं, लेकिन आपको इस किले की ऊंचाई को उतना रखना होगा कि इस किले की परछाई हमारी कुटिया तक ना पड़े, नहीं तो पूरा किला तहस नहस हो जाएगा। जिस राजा भगवंत दास ने ऋषि की इस बात को इतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपने किले को 7 मंजिल ऊंचा बनवाया, जिसकी परछाई ऋषि बालूनाथ की कुटिया तक जाती है। इसीलिए कुछ समय के बाद किला तबाह हो गया और वहाँ के सभी लोग मारे गए। भानगढ़ किले की किसी भी कहानी का कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन वहाँ के मूल निवासियों के अनुसार आज भी शाम होने के बाद भानगढ़ किले के गलियारों में इंसानों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वहाँ के लोगों की यह मान्यता है कि भानगढ़ किले से आज भी नर्तकियों के घुंघरू की आवाज़ें सुनाई देती हैं, और लोगों का यह भी मानना है कि रातों में आज भी राजा अपने दरबार में फैसले सुनाते हैं। कहा जाता है कि जो भी भानगढ़ किले में रात को रुकता है वह मृत पाया जाता है या कि फिर पागल हो जाता है। ऐसी बहुत सी बातों की वजह से भारतीय पुरातात्विक विभाग ने सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त होने के बाद किले में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। चलते चलते हम यह भी जान लेते हैं कि भानगढ़ फोर्ट के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम और यहाँ के प्रवेश शुल्क यानी एंट्री फीस के बारे में। दोस्तों, भानगढ़ का किला सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है और सूर्यास्त के बाद यहाँ पे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जाती। दोस्तों, भारतीयों का प्रवेश शुल्क यानी एंट्री फीस की अगर बात करें तो 25 यानी 25 रुपये है, और वहीं पे विदेशियों के लिए यहाँ पे 200 यानी 200 रुपये का शुल्क बनाया गया है। यहाँ पे वीडियोग्राफी करने के लिए आपको 200 रुपये का चार्ज अलग से पे करना होता है। चलते चलते आप लोगों को यह भी बता दें कि भानगढ़ फोर्ट देखने जाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होगा। अगर आप भानगढ़ घूमने की योजना बना रहे हैं तो हम आपको बता दें, वैसे तो साल के किसी भी दिन आप यहाँ पर आ जा सकते हैं, लेकिन अप्रैल से लेकर जून तक के महीने में यहाँ आने से बचें, क्योंकि इस महीने में राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसीलिए नवंबर से लेकर मार्च तक का समय आपके लिए सबसे उचित रहेगा। तो फाइनली दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि भानगढ़ फोर्ट तक हम पहुँचेंगे कैसे। तो अगर आप भानगढ़ किले के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद आप इस किले को देखने जाना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले का एक गाँव है जो कि जयपुर और दिल्ली के बीच में स्थित है। इस किले का सबसे निकटतम हवाई अड्डा जयपुर का सतेंद्र हवाई अड्डा है, जो भानगढ़ से 56 यानी 56 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप ट्रेन की मदद से भानगढ़ किला जाने का प्लान बना रहे हैं तो इसके लिए आपको यहाँ के स्थित दौसा रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। भानगढ़ किले से 22 यानी 22 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा आप भानगढ़ सड़क मार्ग से देश के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पे चलने वाले सार्वजनिक बसें आपको भानगढ़ किले तक पहुँचा सकती हैं। दोस्तों, राजस्थान से अलवर भानगढ़ का निकटतम शहर है। आपको बता दें कि अलवर से भानगढ़ की दूरी 90 यानी 90 किलोमीटर है, और अलवर से आपको भानगढ़ किला जाने के लिए टैक्सी बस मिल जाएंगी। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी का भी चुनाव करके भानगढ़ किले तक पहुँच सकते हैं और अपनी यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि आज की हमारी ये वीडियो और वीडियो में बताई गई जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देंगे। एंड अगर आप लोग चाहते हैं जू, फोर्ट, फॉरेस्ट, टेम्पल एंड नेचर ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोज़ देखना तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि इन्हीं सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ में मॉर्निंग 7 बजे इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो करना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इस फोर्ट के बारे में डिटेल्स में जानकारी को स्टडी करना चाहते हैं तो सारी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, आप वहां से जाकर भी इसको स्टडी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि हमने आपको कोई गलत जानकारी बता दी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना सुझाव हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।